ये रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है। जो अपने पार्टनर से दूर हैं, उनकी बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन में है, या अपने पार्टनर के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग दूर जरूर हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आज भी दिल में प्यार बहुत ज्यादा है। आज भी उस इंसान का इंतजार है कि वो इंसान एक ना एक दिन आपके पास वापस जरूर आएगा। ये रीडिंग उनके लिए है। तो आइए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं क्या आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे प्यार करते हो, आप उनको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो। तो आप लोगों का ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है ये खत्म होगा या नहीं होगा, और अगर होगा भी तो कब होगा, राइट। अभी हम ये रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की अभी करंट एनर्जी क्या है और आपकी करंट एनर्जी अभी क्या है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए 2 कार्ड लेंगे और आपकी एनर्जी के लिए 2 कार्ड लेंगे। ओके, वाह। देखिए, आपके जो पर्सन है, राइट, वो जरूरत से ज्यादा ईगोइस्ट है। अभी वो बहुत ज्यादा अपने उसी एंगर पोजीशन में मुझे लग रहे हैं, बहुत अथॉरिटी वाइज वो उनको लग रहा है अभी कि मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा छोड़ के। देखो, मूव ऑन वाली एनर्जी में है आपके पर्सन। आपके पर्सन की अभी जो एनर्जी है ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, और ऑलमोस्ट ये एनर्जीज उनकी ज्यादातर आती रहती है। बीच में कभी कभी ठीक एनर्जीज आ जाती है, बट अभी फिलहाल जो उनकी एनर्जी है इसमें मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो उनको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, उनको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसा उनका नेचर है कि उनको किसी की बात सुननी नहीं होती, उनको सिर्फ अपनी बात सुननी होती है, तो वो अभी भी वही कर रहे हैं। वो किसी की भी बात ना तो सुन रहे हैं ना समझ रहे हैं, उनको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। एक्चुअली अभी क्या हो रहा है ना, उनके साथ में अगर कोई उनको अच्छी राय दे रहा है, अगर कोई उनके पॉजिटिविटी के लिए कुछ समझा रहा है, तो वो तो उनको समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन अगर कोई उनको नेगेटिव वे में लेके जा रहा है, अगर कोई उनको नेगेटिव चीजें समझा रहा है, तो वो उनको समझ में बहुत जल्दी आ रही है चीजें। तो अभी फिलहाल तो वो मुझे भागते हुए नजर आ रहे हैं चीजों से, कि मैं विड्रॉ कर देता हूँ, आंख बंद कर लेता हूँ, रात हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आंख बंद करो या ना करो, अगर रात नहीं है तो फिर रात नहीं है। आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला। आपकी जो एनर्जी है, आप कंफ्यूज्ड हो। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कंफ्यूज्ड हैं। क्यों कंफ्यूज्ड हो भाई आप लेकिन कंफ्यूज्ड हो। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं इस इंसान का इंतजार करूं या फिर मैं अपनी जिंदगी को आगे लेकर के जाऊं, मूव ऑन करूं, कुछ और सोचूं, किसी और के बारे में सोचूं। लेकिन आप अब रेडी हो, जहां तक मुझे लग रहा है आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, आप अब रेडी हो चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए कि अगर ये इंसान नहीं आता है, अगर ये इंसान नहीं समझता है, देन आई एम रेडी टू मूव ऑन। अभी तक शायद आपने अपने आप को रोक के रखा हुआ था कि नहीं, जैसा है मेरा है, जो है मेरा है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों समझ जाएगा। लेकिन अब आप थक चुके हो, आप गिव अप कर चुके हो। आपके जो पर्सन है वो समझने को तैयार नहीं है, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव लग रही है, और आपकी एनर्जी गिव अप करने वाली मुझे लग रही है कि अब आप गिव अप करने पे आ गए हो कि भाई अब मेरे से ना तो इंतजार होगा, अब ना मैं टाइम वेस्ट करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। तो आप गिव अप वाली एनर्जी में आ चुके हो कि या तो चीजों को संभाल लो, समझ जाओ, और अगर नहीं तो फिर मैं जा रही हूँ, फिर मैं अब ना तो रुकूंगी ना मैं इंतजार करूंगी। लेकिन आप दोनों लोगों का प्यार है। अगर मैं ये बोलूं कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो, तो आप बहुत प्यार करते हो अपने पार्टनर से, क्योंकि लविंग की एनर्जी आ रही है। वही तो आपको, आपका प्यार ही तो है जो आपको रोक के रखा हुआ है अभी तक अपने पर्सन के दूर जाने से। आपको नहीं दूर जाने दे रहा है वो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अंदर से आपको ये लगता है कि नहीं यार, मैंने इतना प्यार किया, अपने आप को बदल दिया, मैंने सब कुछ कर दिया, तब भी इस इंसान को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दिल में आपके अभी भी एक उम्मीद है कि शायद ये इंसान मेरे पास वापस आ जाएगा, शायद ये इंसान मुझसे उतना ही प्यार करेगा जितना प्यार मैंने इस इंसान से किया है। तो देखते हैं कि ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, क्या ये दूर होगी या नहीं होगी। लेट्स सी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन आपकी खत्म होगी या नहीं होगी। देखो, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, बहुत तगड़े तरीके से कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में।
कोई एक ऐसा इंसान है जो आप दोनों को साथ में देखने से उसकी हालत खराब हो जाती है। अगर वो ऐसा इमेजिन भी कर रही है ना कि आप और आपके पर्सन एक साथ हो, तो उसकी सांसें रुक जाती है। उसकी जिंदगी का एक ही इकलौता मकसद है कि आप दोनों लोगों को साथ में नहीं लेकर के आना, साथ में नहीं देखना, आप दोनों को अलग कर देना। क्योंकि इसमें मुझे ये भी देखो, ये जो कार्ड आया है ना, इसका मतलब ये भी है एक मैसेज कि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, डाइवोर्स की बातें चल रही हैं, आप लोग एक दूसरे को लीगल टर्म्स में भी फंसे हुए हो आप। क्योंकि इसका रीजन ये भी होता है कि थर्ड पार्टी है, डाइवोर्स हो रहा है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है और ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है। अगर आप दोनों लोगों को एक जगह बिठा दिया जाए, अगर आप दोनों लोगों से पर्सनली पूछा जाएगा, तो शायद आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, तो शायद आप एक दूसरे से प्यार करते हो आज भी, लेकिन क्योंकि आप अपने पर्सन की ना सुन के आप किसी थर्ड पार्टी की सुन रहे हो, थर्ड पार्टी के साथ में रह रहे हो, इस वजह से आपको वहां ज्यादा चीजों पे यकीन हो रहा है, इंस्टेड ऑफ कि आपको अपने पार्टनर की बात सुननी चाहिए, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, राइट। लेकिन ये नो कांटेक्ट छूट सकता है, ये नो कांटेक्ट खत्म हो सकता है और ये खत्म होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशन खत्म हो चुका है, सारी चीजें खत्म हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आप दोनों लोगों के बीच में से हटेगा, लेकिन ये तुरंत नहीं हटेगा। ये तब हटेगा जब आप दोनों ही लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे हर तरीके से, आप दोनों ही लोग एक दूसरे से बात करोगे, और ये इमीडिएटली नहीं होगा। आपको दोनों को ही इस चीज पे वर्क करना पड़ेगा, राइट। आपको अपने आप को एकदम फ्री करना पड़ेगा। जो भी दिल में है, जैसा भी दिल में है, आपको बताना पड़ेगा। अगर आप झूठ बोलोगे, चीजों को छुपाओगे या धोखा दोगे, तो फिर ये रिश्ता कभी भी नहीं चलेगा, कभी भी नहीं जुड़ेगा। तो ये रिश्ता जुड़ सकता है, चांसेस हैं, लेकिन चांसेस बहुत हाई चांसेस नहीं है, राइट, बहुत तगड़े चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, आप बोलो कि अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज बताऊं, तो आपका 40% चांसेस है कि आप दोनों लोगों का रिकंसिलेशन हो सकता है, रीयूनियन आप दोनों लोगों का हो सकता है। लेकिन उसके लिए आप दोनों को एफर्ट करना पड़ेगा, आप दोनों को ग्राउंडिंग पे आके बात करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं ऐसा तो है, ये आप मानते हो कि आप दोनों की रिलेशनशिप में कभी भी 50-50 नहीं रहा है। किसी एक ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, किसी एक ने उसको बदले में चिल्लट दी है, राइट, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। लेकिन आप दोनों के बीच में झूठ भी है, किसी न किसी को बिट्रे भी किया गया है, झूठ भी बोला गया है और चीटिंग भी की गई है। यहाँ पे चीटिंग का भी कार्ड है। मतलब चीजें आपको पता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपको पता है कि आपके साथ झूठ बोला जा रहा है, आपको ट्रैप किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें आपको पता है। लेकिन आप उस इंसान से प्यार इतना ज्यादा करते हो कि आप कह रहे हो कि सारी चीजें मैं देख लेंगे, हम हो जाएगा, देखते हैं, जैसा भी है, जो भी है, राइट। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपका रिकंसिलिएशन होगा, तो होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, टाइम लगेगा। सिचुएशन को हैंडल करने में टाइम लगेगा, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन रीयूनियन में आपको टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर मैं आपको टाइम फ्रेम की बात करूं, तो ये आप मान के चलो विद इन 8 वीक्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 8 डेज भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 8 वीक्स भी हो सकते हैं, और जो मिनिमम और जो मैक्सिमम टाइम मेरे पास आ रहा है वो 8 मंथ्स का आ रहा है, राइट। 8 मंथ्स लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको बीच का टाइम देके चल रही हूँ कि विद इन 8 वीक्स, ठीक है, 8 हफ्तों के अंदर ही अंदर आप दोनों लोगों का एक कम्युनिकेशन तो होगा, ठीक है। और ये जो कम्युनिकेशन होगा, यही एक ऐसा मौका है जब आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, एक दूसरे को अपनी बातें समझा सकते हो कि भाई ऐसा है, ऐसा नहीं है। अगर सामने वाला समझता है तो रिलेशन आगे तक जा सकता है, और अगर सामने वाला नहीं समझता है, सामने वाला अभी भी किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के आपकी बातें नहीं समझ रहा है, रिश्ते को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेता है, देन फिर कुछ नहीं हो सकता, राइट। और रही बात आप दोनों के रिलेशनशिप के फ्यूचर की, तो देखो प्रॉब्लम तो है, आप जिस इंसान से डील कर रहे हो वो इंसान किसी और के कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। अब उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस आप अलाउ करते हो या नहीं करते हो, इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके लिए अगर मैं गाइडेंस की बात करूं, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना है, क्योंकि आपने पहली बार अपने लिए स्टैंड लिया है, अपनी बाउंड्रीज आपने हाई की हैं, अपनी बाउंड्रीज आपने सेट की हैं फर्स्ट टाइम अपने लिए।
तो जब आपने ये किया है तो ये आपको आगे जाकर के बहुत फायदा देने वाला है। और एक सीधी सी बात है, देखो अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है, अगर कोई इंसान आपके साथ रहना चाहता है तो वो रहेगा, एफर्ट करेगा। 100% नहीं करेगा तो 1% एफर्ट करेगा, राइट। 99% एफर्ट आप कर लो, 1% एफर्ट वो करेगा। लेकिन अगर सामने वाला आपको ये बोल रहा है कि नहीं 100% एफर्ट तुमको ही करना है, तो उस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। जो इंसान आपसे प्यार करेगा वो आपको जाने नहीं देगा, वो आपको खोने से डरेगा। और जो आपको खोने से नहीं डरता, आपको जाने देता है, बहुत इजीली कहता है कि हाँ ठीक है चले जाओ, तो फिर उस इंसान के पास मत रहो, चले जाओ। क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपको कभी नहीं रोकेगा, कभी आपके लिए नहीं लड़ेगा, कभी आपके साथ रहने के लिए कोई एफर्ट नहीं करेगा। और रिलेशनशिप तब चलता है जब एफर्ट होता है, और जब दोनों लोग एफर्ट करते हैं तब एक खूबसूरत सा रिश्ता बनता है, तब एक खूबसूरत सा यादें बनती हैं, तब आप रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक लेकर जा सकते हो। तो ये मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो कांटेक्ट में कब होगा, कैसे होगा। तो वो मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो कांटेक्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, टाइम लगेगा। और आपके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी होगा। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो जाएगा, कम्युनिकेशन होगा, लेकिन वो कम्युनिकेशन आप किस डायरेक्शन में लेकर के जाओगे ये सिंपल आपके ऊपर है। आप लोगों का नो कांटेक्ट ब्रेक होगा विद इन 8 डेज या 8 वीक्स के अंदर होगा। सिचुएशन बेटर होती हुई मुझे दिख रही है। आप दोनों लोगों का साथ में फ्यूचर है, बिल्कुल है, लेकिन ये सिर्फ तब है जब आप दोनों लोग अपने एक ग्राउंड पर आओगे, ग्राउंड पर आकर के एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे से रियली जब आपको लगेगा कि हाँ हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तभी रहिएगा साथ में। अदरवाइज जो इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता उसके लिए फिर आपको बहुत ज्यादा दिमाग मारने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो यही बोलूंगी। और मेरी एस्ट्रो फैमिली इतनी प्यारी है, इतनी स्वीट, इतनी लॉयल है कि उसको जरूरत नहीं है किसी ऐसे इंसान की जो उसको यूज करे या उसको ऑप्शंस की तरह ट्रीट करे। अगर उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो आपके पास भी हैं, तो थोड़ा दिल को मजबूत करो, स्ट्रांग करो, और जैसा है जो है सब महादेव पे छोड़ दो, सब कुछ अच्छा होगा। और इस रीडिंग को क्लेम जरूर करिए, क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं मैम ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो कैसे होगा? आप लोग क्लेम नहीं करते हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में क्लेम आई रिसीव कुछ भी क्लेम नहीं करते हो। तो जब तक आप क्लेम नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को, आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी, राइट। और अगर मैं इतनी पॉजिटिव रीडिंग आपको देती हूँ, इतनी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स अगर मैं आपको देती हूँ, तो आई वांट कि आप इस रीडिंग को क्लेम करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी पॉजिटिविटी है वो आपके रिलेशनशिप पे जाए। और इस रीडिंग पर आप ग्रीन हार्ट विद अपने पर्सन का इनिशियल लेटर जरूर देकर के जाइएगा, ताकि उन तक ये पॉजिटिविटी पहुंचे, आपके पर्सन तक इस ग्रीन हार्ट के जरिए आपके दिल की बात वहां तक पहुंचे। खुश रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।